प्राचीन काल की बात है। महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की ओर पैदल यात्रा कर रहे थे। गर्मी का दिन था, सूरज सिर पर था और लंबी यात्रा के कारण बुद्ध और उनके शिष्यों को बहुत प्यास लगी थी। बुद्ध ने एक घने पेड़ की छाया में रुकने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद को पास बुलाया और कहा, आनंद, मुझे बहुत प्यास लगी है। पीछे कुछ दूरी पर हमने एक छोटा सा झरना देखा था। तुम वहां जाओ और मेरे लिए थोड़ा पीने का पानी ले आओ। एक मन की व्याकुलता और पहला प्रयास आनंद तुरंत घड़ा लेकर झरने की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि अभी अभी कुछ बैलगादियां उस झरने के बीच से गुजरी थीं। उन गाड़ियों के पहियों की वजह से झरने की मिट्टी ऊपर आ गई थी और सारा पानी गंदा और कीचड़ भरा हो गया था। लोग उसमें कपड़े भी धो रहे थे, जिससे पानी पूरी तरह पीने के अयोग्य हो गया था। आनंद ने सोचा, यह गंदा और दूषित पानी मैं अपने गुरुदेव को कैसे पिला सकता हूं। वह खाली हाथ वापस लौट आया और बुद्ध से कहा, भंते, उस झरने का पानी बहुत मैला है। वह पीने लायक नहीं है। मुझे आज्ञा दें, मैं आगे जाकर किसी नदी या कुएं की तलाश करता हूं। बुद्ध ने शांत भाव से कहा, नहीं आनंद, हम उसी झरने का पानी पिएंगे। तुम थोड़ा धैर्य रखो और कुछ देर बाद फिर से वहां जाओ। दो धैर्य का फल और दूसरा प्रयास। आनंद को बुद्ध की बात सुनकर थोड़ा अचरज हुआ, लेकिन वह चुप रहा। करीब आधे घंटे बाद बुद्ध ने उसे फिर से भेजा। आनंद जब दोबारा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि पानी अब भी काफी गंदा था। वह फिर वापस लौट आया। बुद्ध ने तीसरी बार आनंद को भेजा। इस बार जब आनंद झरने के तट पर पहुंचा तो वह चकित रह गया। जो कीचड़ और सूखी पत्तियां पानी को गंदा कर रही थीं, वे सब नीचे बैठ चुकी थीं। झरने का पानी अब शीशे की तरह साफ और निर्मल हो गया था। आनंद ने प्रसन्नता से घड़ा भरा और बुद्ध के पास लेकर आया। बुद्ध ने वह निर्मल जल पिया और आनंद की आंखों में देखते हुए कहा, आनंद, क्या तुम्हें समझ आया कि तुमने उस गंदे पानी को साफ करने के लिए क्या किया? आनंद ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने बस इंतजार किया। तीन बुद्ध की महान सीख। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपने सभी शिष्यों को समझाया, यही स्थिति हमारे मन की भी है। जब तुम्हारा मन अशांत हो, जब क्रोध, ईर्ष्या या चिंता तुम्हें घेर ले, तो उसे जबरदस्ती शांत करने की कोशिश मत करो। अगर तुम अशांत मन से कोई फैसला लोगे या उसे दबाओगे तो कीचड़ और ज्यादा ऊपर आएगा। बस थोड़े समय के लिए शांत होकर बैठ जाओ, धैर्य रखो। जिस तरह झरने की मिट्टी अपने आप नीचे बैठ गई, तुम्हारे मन की व्याकुलता भी समय के साथ शांत हो जाएगी। मन जब स्थिर होगा तभी तुम्हें सही रास्ता दिखाई देगा। कहानी का दूसरा भाग। लंबी रेखा की सीख यात्रा के दौरान ही एक अन्य व्यक्ति बुद्ध के पास आया, जो बहुत अहंकारी था। वह अक्सर लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। उसने बुद्ध से पूछा, आप शांति की बात करते हैं, पर संसार में तो हर कोई एक दूसरे को छोटा साबित करने में लगा है। क्या खुद को बड़ा बनाना गलत है? बुद्ध ने जमीन पर मौजूद रेत पर अपनी उंगली से एक लंबी रेखा लाइन खींच दी। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, इस रेखा को बिना छुए और बिना कहीं से मिटाए छोटा करके दिखाओ। वह व्यक्ति काफी देर तक सोचता रहा। उसने बहुत दिमाग लगाया, पर उसे कोई उपाय नहीं सूझा। वह हार मानकर बोला, यह असंभव है। मैं इसे बिना छुए छोटा कैसे कर सकता हूं? तब बुद्ध ने उस रेखा के बगल में एक और रेखा खींच दी, जो पहली रेखा से कहीं ज्यादा लंबी थी। अब पहली वाली रेखा बिना छुए ही छोटी दिखने लगी। बुद्ध ने समझाया, अगर तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो दूसरों को छोटा साबित करने में अपनी ऊर्जा नष्ट मत करो। अपनी काबिलियत और अपने ज्ञान की रेखा को इतना बड़ा कर लो कि सामने वाले का अहंकार और तुम्हारी समस्याएं अपने आप छोटी दिखने लगे। दूसरों को मिटाने की चाहत ही अशांति का कारण है, जबकि खुद को बढ़ाने की चाहत ही उन्नति है। निष्कर्ष, मन का मालिक बने गौतम बुद्ध की ये दो कहानियां हमें जीवन के सबसे बड़े सत्य से रूबरू कराती हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में, जहां हम ओवरथिंकिंग, ज्यादा सोचना और तनाव के शिकार हैं, वहां बुद्ध का धैर्य का सिद्धांत रामबाण की तरह काम करता है। याद रखने योग्य बातें।
प्रतीक्षा करना सीखे। हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं निकलता। कभी कभी रुक जाना ही सबसे अच्छा कदम होता है। अशांति में मौन रहे। क्रोध में बोला गया एक शब्द भी जहर के समान होता है। जब मन गंदा हो तो उसे शांत होने का समय दे। स्वयं पर ध्यान दे। दूसरों की आलोचना करने के बजाय अपनी रेखा को बड़ा करने पर ध्यान दे। जब आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपको दुखी नहीं कर सकती। मन अगर आपका गुलाम है तो वह आपका सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन अगर आप मन के गुलाम हैं तो वह आपका सबसे बड़ा शत्रु है।